क्रिश्चियन एरिक्सन की इंजरी यूनाइटेड का पूरा सीजन खराब कर सकती है और एरिक टेन हाग के सारे प्लान्स बर्बाद कर सकती है। इतना ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है एक इस इंजरी का। यूनाइटेड की रीसेंट हिस्ट्री की सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इम्पैक्टफुल इंजरी हो सकती है ये। उसका क्या स्टेटस है, क्या पोटेंशियल इम्पैक्ट है, हम इसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ लास्ट 48 आवर्स ट्रांसफर विंडो के कौन से प्लेयर्स आ सकते हैं, कौन से प्लेयर्स जा सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन फॉरएवर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्रिश्चियन एरिक्सन की इंजरी और उसका कितना पोटेंशियल इम्पैक्ट पड़ सकता है यूनाइटेड के सीज़न और एरिक टेन हाग के प्लान्स पे। उसके अलावा लास्ट 2 दिन ट्रांसफ़र विंडो के उसमें क्या क्या हो सकता है, यूनाइटेड किसी को ला सकती है या कोई प्लेयर्स यहाँ से जा सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। बट उससे पहले आई गिव यू अ क्विक इंट्रोडक्शन अबाउट दिस चैनल। मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन फॉरएवर इज़ अ कम्युनिटी जो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं आपके सपोर्ट से, ताकि हम यूनाइटेड और सॉकर की या फुटबॉल की जितनी भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं उसके बारे में डिस्कशंस कर पाएँ, और जितना भी प्री मैच एनालिसिस, पोस्ट मैच एनालिसिस और ट्रांसफ़र न्यूज़, ये सारी चीज़ें जिसको आप और मैं दिन रात जानने की कोशिश करते रहते हैं, उसके बारे में बातें कर पाएँ, अपने व्यू शेयर कर पाएँ। सो प्लीज़ कमेंट ऑन दिस वीडियो। क्रिश्चियन एरिक्सन की इंजरी जो रीडिंग के अगेंस्ट उनको हुई थी एंडी कैरल के टैकल के बाद, उससे उनके एंकल में चोट लगी है और उनको देखा गया है क्रचेस पे यूनाइटेड के स्टेडियम से बाहर निकलते हुए। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि अभी इंजरी के बारे में हमें अगले 24 से 48 घंटे में पता चलेगा टू द एक्सटेंट ऑफ दिस इंजरी, कि वो कितने टाइम के लिए बाहर होंगे। बट आई होप, लुकिंग एट इट, आई डोंट थिंक सो कि वो अगले 1-2 हफ्ते में आ पाएंगे। आ जाए तो ग्रेट है, बट अगर वो बहुत ज़्यादा लंबी इंजरी हुई, लेट अस से मोर देन 4 वीक्स, आई थिंक यूनाइटेड विल बी इन अ लॉट ऑफ ट्रबल। यूनाइटेड का पूरा सीज़न डीरेल हो सकता है मेरे ख्याल से। उसका रीज़न बस एरिक्सन नहीं है। मैं आपको बताता हूँ मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ और मुझे ऐसा क्यों डर लग रहा है। आपको याद होगा जनवरी में डॉनी वैन ड बीक को एक सीरियस नी इंजरी के कारण पूरा सीज़न से बाहर होना पड़ा है और वो पूरे सीज़न एंड तक वापस नहीं आ सकते, कोई कंपेटिटिव मैच नहीं खेल सकते। काफ़ी लोग ये बोल रहे हैं डॉनी वैन ड बीक की इंजरी शुड नॉट इम्पैक्ट यूनाइटेड, द रीज़न बीइंग कि वो बहुत ज़्यादा खेल भी नहीं रहे थे, एरिक टेन हाग उनको खिला नहीं रहे थे। बट मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि डॉनी वैन ड बीक की इंजरी ने हमारे नीचे से एक कुर्सी का एक पैर टूट चुका है। क्रिश्चियन एरिक्सन की इंजरी दूसरा पैर है और मुझे लगता है अब ये 2 पैरों पे कुर्सी टिकी हुई है किसी तरीके से। ब्रूनो फर्नांडिस इस कुर्सी का तीसरा पैर है। अगर खुदा ना खास्ता उनको कुछ हुआ, उनको एक इंजरी होती है, सो यूनाइटेड का सीज़न कोलैप्स हो सकता है। हम पे कोई कवर नहीं है ब्रूनो फर्नांडिस का। डॉनी वैन ड बीक एक बार को अब जब गेम्स इतने थिक एंड फास्ट आ रहे थे, ब्रूनो फर्नांडिस को कि इंजरी के टाइम पे उनको अगर बाय चांस उनको इंजरी हो तो कवर दे सकते हैं डॉनी वैन ड बीक, और उनको रेस्ट देने के लिए एफए कप और बाकी कॉम्पिटिशन्स में उनको बीच बीच में खिलाया जा सकता है। या रेस्ट देने के लिए अगर यूनाइटेड 2-0 3-0 जीत रही है 60 मिनट तक, तो लास्ट के 30 मिनट डॉनी वैन ड बीक को इंट्रोड्यूस करा के कराया जा सकता है। उससे डॉनी वैन ड बीक के लिए भी अच्छा था और ऑब्वियसली ब्रूनो फर्नांडिस को रेस्ट मिलता। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। हमारा कवर बहुत ही सीरियस इंजरी से अभी फाइट कर रहा है डॉनी वैन ड बीक। सो क्रिश्चियन एरिक्सन की इंजरी इससे कैसे रिलेटेड है? ब्रूनो फर्नांडिस के अलावा और डॉनी वैन ड बीक के एब्सेंस में मेरे ख्याल से हमारे पास बस एक ही प्लेयर है, क्रिश्चियन एरिक्सन, जो नंबर 10 पोजीशन पे खेल सकता है, स्ट्राइकर से जस्ट पीछे। ब्रूनो फर्नांडिस को राइट पे खिला के क्रिश्चियन एरिक्सन को नंबर 10 पे काफ़ी बार काफ़ी मैचेस में एरिक टेन हाग ने ये ऑलरेडी इस्टेब्लिश किया हुआ है इस सीज़न। इनफैक्ट क्रिसमस और वर्ल्ड कप के बाद ही ये 2 या 3 मैचेस में ऐसा हो चुका है। अगर कभी आपको ब्रूनो फर्नांडिस को रेस्ट देना है या अगर कुछ उनको कोई गेम मिस करना पड़ता है सस्पेंशन या किसी इंजरी के कारण, तो क्रिश्चियन एरिक्सन हमारा वो कवर था। बट अब क्रिश्चियन एरिक्सन अगर लंबे टाइम के लिए बाहर होते हैं तो हमारे पे ब्रूनो को रेस्ट देने के लिए भी कोई प्लेयर नहीं बचा है। अगर आप सोचोगे तो आपको ये लगेगा कि शायद किसको खिला सकते हैं हम, मैकटोमिनी या पेलिस्ट्री, बट मुझे नहीं लगता वो उसको
उन दोनों के आने से कोई भी फर्स्ट टीम पे वो कुछ भी इम्पैक्ट डाल सकते हैं इस टाइम पे। और रही बात क्रिश्चियन एरिक्सन की, सो उनकी इंजरी से हम उनको डायरेक्टली मिस नहीं करेंगे बहुत ज़्यादा अगर वो लंबे टाइम के लिए ना हो, क्योंकि फ्रेड हैज़ बीन प्लेइंग, आई रियली होप कि वो मेरी बात से नज़र ना लगे, और फ्रेड कीप्स ऑन प्लेइंग द वे ही हैज़ बीन। वो पिछले कुछ गेम्सों में जब भी वो सब्स्टिट्यूट या सपोर्ट करने आए हैं, ही हैज़ बीन प्लेइंग गुड। लास्ट मैच में उन्होंने गोल भी मारा था, बट दैट इज़ नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि फ्रेड कैन बी अ गुड रिप्लेसमेंट ऑफ क्रिश्चियन एरिक्सन। ही इज़ अ ब्राज़ीलियन इंटरनेशनल प्लेयर, ये हम बहुत टाइम से जानते हैं, बट पिछले साल तक की फ्रेड की परफॉर्मेंस और इस साल की परफॉर्मेंस में, खासकर पिछले कुछ महीनों की परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप से जस्ट पहले और जस्ट बाद में, आई थिंक फ्रेड हैज़ शोन रियल गुड स्ट्रेंथ एंड कैरेक्टर्स एंड गुड गेम। उनकी पासिंग पिछले सीज़न बहुत ही वेवर्ड होती थी, इस सीज़न थोड़ी बेटर है उससे। सो आई थिंक हम कुछ गेम्स कोप कर सकते हैं क्रिश्चियन एरिक्सन को हटा के, फ्रेड को वहाँ डाल के, कैज़ेमीरो के सब साथ में हम काफ़ी सारे गेम्स निकाल सकते हैं। हम बहुत ज़्यादा मिस नहीं करेंगे उनको। और हमारे ओपोनेंट्स भी ठीक हैं, मिड टेबल टीम्स के साथ हम खेलने वाले हैं अगले 3 या 4 गेम्स। हमारा अगला बड़ा गेम है मिड फरवरी में बार्सिलोना के अगेंस्ट। उससे पहले प्रीमियर लीग के सारे गेम्स में हम टॉप 4, टॉप 5, टॉप 6 क्लब्स के साथ नहीं खेल रहे हैं। तो आई थिंक फ्रेड कैन बी अ गुड सब्स्टिट्यूट फॉर एरिक्सन, बट आई होप वो बार्सिलोना टाई से पहले क्रिश्चियन एरिक्सन वापस आ जाएं, क्योंकि हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि ब्रूनो फर्नांडिस का कवर हमें ढूंढना पड़े या उनको रेस्ट देने के लिए हमें गेम्स लूज करने पड़े। सो लेट्स सी क्या होता है। और टॉकिंग अबाउट दैट, एरिक टेन हाग ने एक स्टेटमेंट दी है अभी मैच के बाद, पिछले मैच के बाद अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिगार्डिंग क्रिश्चियन एरिक्सन। He said that it's always difficult to say in this moment, so short after the game has finished, but it's an ankle problem. We have to see what is the diagnosis. So it costs us a minimum of 24 hours before we know that, and then I can say more. क्रिश्चियन एरिक्सन की इंजरी पे ये बोला है एरिक टेन हाग ने, और मुझे लगता है एरिक टेन हाग वैसे भी इंजरीज़ और प्लेयर अनअवेलेबिलिटी के बारे में बहुत ज़्यादा मीडिया को खबरें नहीं देते हैं, बहुत जल्दी कमेंट नहीं करते हैं। बट इन एनी केस ये तो बहुत ही अभी रीसेंट है, तो स्कैन्स वगैरह होंगे, उसके बाद पता चलेगा कि क्या एक्सटेंट है। सो आई होप टू लर्न अ गुड न्यूज़ कि ये ज़्यादा लंबा इंजरी नहीं है। एरिक टेन हाग जल्दी से जल्दी आके बताएं, दिस इज़ माई होप, बट यू नेवर नो इन ये इंजरी कितनी ज़्यादा हो सकती है। सो लेट्स सी क्या होता है। और इवन इफ क्रिश्चियन एरिक्सन आज वापस आ जाते हैं, लेट अस से 2-3 हफ्ते में, वी आर ऑल्सो नॉट श्योर, क्योंकि सीजन इज़ गोना कम थिक एंड फास्ट। बहुत सारे, हर यूनाइटेड ऑलमोस्ट हर तीसरे दिन खेलेगी, और गलती से हमने बार्सिलोना को बीट कर दिया यूरोपा लीग के क्वालिफाइंग मैच में अगले। सो यूनाइटेड यूरोपा लीग में भी खेलती रहेगी, विच आई कैन बेट यूनाइटेड के गेम्स हर तीसरे चौथे दिन होंगे। वी स्टिल नीड कवर। टॉनी वैन ड बीक का रिप्लेसमेंट नहीं आया है हमारे पास अभी तक इस सीज़न। हमारे पे लास्ट 2 दिन बचे हैं, एंड यूनाइटेड के रूमर्स मेरे को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहे हैं, किसी भी प्लेयर के साथ लिंक्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं आ रहे हैं। अभी हम सारी बातें कर रहे हैं समर ट्रांसफ़र विंडो की, कि हैरी केन आएगा, विक्टर ओसिमेन आएगा, कौन आएगा नहीं पता, समर तक क्लब का ओनर कौन रहेगा ये नहीं पता, हमें बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है कि समर साइनिंग कौन सी होगी। हमारे अपने अपने थॉट्स हैं कौन होना चाहिए, बट मुझे ऐसा लग रहा है ये सारी की सारी डिफ्लेक्शन है करंट फोकस से, कि यूनाइटेड किसी प्लेयर को साइन नहीं कर पा रही है इस सीज़न, इस विंटर ट्रांसफ़र विंडो में। और मेरे को लग रहा है वो डिफ्लेक्शन टैक्टिक्स है, कि फैंस का ध्यान बटा रहा है, यूनाइटेड की टीम अच्छा खेल रही है, एरिक टेन हाग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, सो बस उनका ध्यान भटकाते रहो, हैरी केन का नाम ले लो और रूमर्स फैला दो, विक्टर ओसिमेन आ रहा है या कौन आ रहा है, ताकि सब इस पे बातें करते रहे और ट्रांसफ़र विंडो निकल जाए। आपने देखा होगा कि लास्ट 2 दिन बचे हैं ट्रांसफ़र विंडो के, और बाकी बहुत सारे क्लब्स ने अभी रिसेंटली पिछले 12 घंटे में बहुत सारे साइनिंग्स हुई हैं। बट यूनाइटेड की साइनिंग्स मेरे को बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं लग रहे हैं। एक रूमर आई थी मार्को रियूस की, जर्मनी के जर्मन बुंडेसलीगा में जो खेलते हैं। आई थिंक
अगर कोई नहीं आ रहा तो आ जाए, बट आई डू नॉट थिंक सो कि ही इज़ गोना मेक एनी गुड इम्पैक्ट। रीज़न बीइंग ही इज़ काइंड ऑफ, हाँ 5 साल पहले आता है तो बात अलग थी, बट ही इज़ काइंड ऑफ अ लिटिल ओल्ड फॉर द प्रीमियर लीग टू कम एंड हैव एन इमीडिएट इम्पैक्ट। ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा मार्को रियूज के लिए, बट लेट्स सी क्या होता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रूमर्स नहीं हैं, बट अगर आगे कुछ भी होता है तो आई स्टे ट्यून्ड और आई लेट यू नो। अपार्ट फ्रॉम दैट, यूनाइटेड से 2 प्लेयर्स जाने की बात हो रही है, विक्टर लिंडेलॉफ और एंटनी इलांगा। एंटनी इलांगा के लिए कह रहे हैं 10 से भी ज़्यादा क्लब्स ने उनमें इंटरेस्ट दिखाया है कि उनको वो लोन पे ले पाएँ, बट अभी यूनाइटेड कंटेम्पलेट कर रही है अपने ऑप्शंस। मेन आइडिया ये है, रादर देन कि वो 10 क्लब्स क्या हैं, क्या दे रहे हैं, क्या होगा उससे फ़ायदा, उसकी जगह कि क्या एरिक टेन हाग को एंटनी इलांगा को अपने प्लान्स में रखना है, क्या वो उनको इतना गेम टाइम दे पाएंगे कि वो डेवलप करते रहें, और क्या उनका हम यूज़ कर पाएंगे इस सीज़न हमारी टीम को सपोर्ट करने के लिए। एरिक टेन हाग का वो डिसीजन है। इन केस एरिक टेन हाग सेज कि नहीं, मैं उनको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकता, लेकिन प्लेयर की डेवलपमेंट उससे ज़्यादा अच्छा हमारे लिए फ़ायदा होगी, और उनको जाके रेगुलर फुटबॉल खेलनी चाहिए। सो देयर आर 2 मेजर बिग क्लब्स जो लगे हुए हैं एंटनी इलांगा को लेने के लिए। वन इज़ PSV और सेकंड इज़ बोरुसिया डॉर्टमुंड। आई एम नॉट श्योर बोरुसिया डॉर्टमुंड जाके वो कितने ज़्यादा गेम टाइम ले पाएंगे, PSV में उनके चांसेस ज़्यादा है। सो लेट अस सी क्या होता है। लास्ट 48 आवर्स बचे हैं ट्रांसफ़र विंडो के। उसके अलावा विक्टर लिंडेलॉफ के लिए 2-3 क्लब्स ने इंटरेस्ट दिखाया है। सबसे बड़ा क्लब उसमें से है एटलेटिको मैड्रिड। उन्होंने बोला था कि लोन पे हमें विक्टर लिंडेलॉफ चाहिए सीज़न एंड तक, क्योंकि उनके प्लेयर फिलीपे वो जा रहे हैं, प्रीमियर लीग के दूसरे क्लब आ रहे हैं वो सेंटर बैक बन के नॉटिंघम फॉरेस्ट के लिए। सो लेट अस सी क्या होता है। एरिक टेन हाग ने अभी मना कर दिया है कि मैं विक्टर लिंडेलॉफ को नहीं जाने दूंगा, क्योंकि विक्टर लिंडेलॉफ इज़ एन इंटीग्रल बैकअप टू द मैनचेस्टर यूनाइटेड सेंटर बैक पोजीशन। मुझे ऐसा लगता है कि हैरी मैगवायर से भी ज़्यादा विक्टर लिंडेलॉफ को भी रेट करते हैं, तो आई डू नॉट फोरसी कि ये कहीं जाएगी, न्यूज़ इससे ज़्यादा आगे बढ़ेगी, क्योंकि यूनाइटेड की तरफ से स्ट्रेट अवे नो होगा इसके लिए। उसके अलावा हम बात करेंगे बाकी बिग न्यूज़ की अगली वीडियो में, जो आर्सेनल, चेल्सी और बाकी मेजर प्रीमियर लीग क्लब्स के लिए है। चेल्सी इज़ गोइंग अगेन फॉर एंजो फर्नांडेज। 120 मिलियन यूरोज़ या पाउंड्स वो अभी खर्चा करने को रेडी हैं। आर्सेनल ने फिर बिड मारी है भाई। जस्ट वॉच आउट द नेक्स्ट वीडियो।